हालेलुया, सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज मौका दिया है आपके सामने एक बार अपने वचन का प्रचार करने के लिए। मेरे प्रियो, आज का वचन मैं आपके लिए खास लेकर आया हूँ। जिस वचन के बारे में आप सुनेंगे तो आपको सचमुच समझ में आएगा कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। मैं जब बाइबल को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया और उस वचन को जब मैं पढ़ने लगा तो परमेश्वर ने मुझसे बातें की। मैं चाहता हूं कि वो वचन आज आप भी सुने और आपके जीवन में भी बदलाव आए। बदलाव कब आएगा? जब हमें उस सच्चाई का पता चलेगा। वचन कहता है कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, वो तुम्हें मुक्त करेगा, वो तुम्हें छुड़ाएगा। ठीक है, तो एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 में मैं वचन 1 से आपके लिए पढ़ूंगा। आप इन बातों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कि इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। और यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा है कि उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। फिर हम 14 को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा? यीशु ने फिर कुछ दिन के बाद जब यीशु से उसकी मुलाकात होती है तो यीशु उसको मंदिर में मिला और उससे कहा, देख, तुम चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक यीशु को नादान व्यक्ति मिला और वह ऐसा नादान था जो 38 वर्ष से एक ही जगह पर बैठा हुआ था। और बाइबल बताती है कि वो एक ही जगह पर बैठ कर उसने 38 साल बिता दिए और उससे वो चंगाई चाहिए थी। आपको एक बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं उन बातों को समझा कि वो क्यों 38 वर्ष उसको लग गए। उसने 38 वर्ष में एक बार भी अपने पाप के बारे में नहीं सोचा, एक बार भी अपने गुनाह के बारे में नहीं सोचा। वो खाली यही सोचता था कि मैं चंगा हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, मैं अच्छा हो जाऊं। यीशु को एक ऐसा नादान व्यक्ति मिलता है जिसने अपनी 38 वर्ष सिर्फ ये गुजारने में बिता दी कि काश मुझे कोई उस कुंड तक लेके जाए, काश मुझे कोई मेरी मदद करे। इसलिए उसके 38 साल वहाँ निकल गए, क्योंकि उसको उसके पाप पता ही नहीं था। अगर उसके पाप के बारे में वो जानता तो वह प्रभु से पश्चाताप करता। वो किसी न किसी वर्ष में प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे माफ़ कर, मुझसे गलती हुई। उसको अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ और वो उसे एहसास न होने के बाद उसके 38 साल निकल गए। और यीशु 14वें पद में कहता है कि सुन, तो फिर से पाप मत करना। यानी परमेश्वर जानता था कि उसने पाप किए हैं और उसने अपने पाप को नहीं कबूला था। सेम अगर हम पुराने नियम में दाऊद के साथ अगर ये देखेंगे तो उसने बेशबा के साथ पाप किया, उसके पति को मरवा दिया। बाद में नतान आता है और उससे कहता है कि तूने भी पाप किया है। तो वो रोने और पश्चाताप करने लग गया। उसको एहसास हुआ कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। यानी पाप के बारे में जानना, और पाप जब हम करते हैं तो हमें उसे प्रभु के सामने कबूल करने की ज़रूरत है। जब हम अपने पापों को कबूल कर लेते हैं, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर भी हमें क्षमा कर देता है। क्योंकि दाऊद को नतान ने कहा था कि तूने भी वही किया है जो उस निर्धन के बकरी के मेमने के बच्चे के साथ हुआ, सेम तूने भी वही किया है। अगर नतान दाऊद को उसके पापों के बारे में नहीं बताता तो दाऊद को पता ही नहीं चलता कि उसने भी पाप किया है। यानी ये 38 वर्ष जो ये था, जो वो कुंड के पास बैठकर इसी इंतज़ार में अपना समय गुजार रहा था कि कोई मुझे काश उस कुंड तक लेके जाए। बाइबल बताती है पाप का जो फल है वो है मृत्यु है। बाइबल बताती है कि जगत ने पाप किया इसलिए परमेश्वर आया। बाइबल में बताता है, वचन कहता है कि जहाँ पाप अधिक हुआ वहाँ अनुग्रह भी अधिक हुआ।
बाइबल पाप को पूरी तरीके से डिक्लेयर करता है, दिखाता है कि हम सब पापी हैं। हालेलुया। अगर हम पाप नहीं करते तो परमेश्वर की कोई आने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमने पाप किया था। उस पापों को छुटकारा के लिए परमेश्वर ने अपना लहू हमारे लिए क्रूस पर बहाया। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपको एक बात मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी हम पाप करते हैं तो हमें भी उस पापों को मान लेना चाहिए, परमेश्वर के आगे जाना चाहिए, हमारी गलतियों का पश्चाताप करना चाहिए। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, बहुत पाप किया, लेकिन एक बार भी उन्होंने पाप को नहीं कबूला। उन्होंने अपनी गलतियों को नहीं देखा कि हम ऐसी कौन कौन सी गलती देखें, हम ऐसा कौन कौन से पाप किए हैं जिनको हमें परमेश्वर के सामने जाना है, जिसको लेकर प्रभु के सामने जाना है, प्रभु से माफ़ी मांगनी है। लेकिन हम आज भी वैसे के वैसे वहीं के वहीं बैठे हैं। पाप हमारे दरवाजे को बंद कर देता है, पाप हमारे आशीष को रोक देता है, पाप हमारे सफलताओं को रोक देता है, पाप हमारे अच्छे फ्यूचर को रोक देता है। पाप हमें एक बंधन में ले जाता है और उस बंधन का जो रिजल्ट है वो केवल मौत है, वो केवल दुख है और केवल कड़वापन है और कुछ नहीं है। 38 वर्ष से ये बैठकर उसी कड़वेपन में वो जी रहा था। 38 वर्ष से बैठकर वो खाली एक दूसरे को देख रहा था। मैं ये समझ रहा था कि सारे लोग उस कुंड के पास तो पहुंच रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति क्यों नहीं पहुंच रहा है? ये 38 साल से वो ये लंगड़ा क्यों नहीं वहां पर जा रहा है? ये लकवे का बीमारी वहां पर, वो लकवा क्यों वहां पर नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि इसने 38 साल में एक बार भी इसने परमेश्वर को दुहाई नहीं दी, एक बार भी उसने अपने पापों को अंगीकार नहीं किया। केवल वो एंजल्स को देखता था, स्वर्गदूतों को देखता कि स्वर्गदूत आएंगे, पानी को हिलाएंगे, मैं भी कुछ जाऊंगा, लेकिन कोई इसकी मदद करने के लिए नहीं आता है, कोई इसके पास नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी परमेश्वर को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। जब भी हम परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे, उस दिन हम अपने पापों को भी हम मानना शुरू कर देंगे। यीशु मसीह ने कहा उससे कि फिर से तू पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मेरे प्रियो, मैं आज आपको यही बात समझाना चाहता हूं कि इसने 38 वर्ष क्यों ले लिया, अपने 38 वर्ष इसने क्यों टाइम वेस्ट कर दिया, कि ऐसे क्यों उसने उसके साथ हो गया? क्योंकि उसने अपने पापों को कबूला ही नहीं था, उसने अपने पापों को माना ही नहीं था। उसने जो गलती की थी उसके बारे में उसने सोचा ही नहीं था कि मेरे जीवन में ऐसी कौन सी पाप, ऐसा कौन सी कमी, ऐसा कौन सा गुनाह था जो मैंने परमेश्वर के विरुद्ध किया और कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। हालेलुया। जब हमसे कोई हत्या हो जाता है, हमसे कोई पाप हो जाता है, हमसे कोई गलत काम हो जाता है, हमारी उसमें कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। ये बात सच है। कोई चोर अगर चोरी में पकड़ा जाए, पुलिस उसके घर पहुंच जाए, तो उसका पड़ोसी ये भी नहीं कहेगा कि नहीं ये मेरा दोस्त है, मैं इसे जानता हूं। वो भी चुप हो जाएगा, वो उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहेगा। दाऊद भी वही कर रहा था और ये 38 वर्ष से बैठा हुआ वो भी वही कर रहा था। परमेश्वर को नातान को भेजना पड़ा, फिर परमेश्वर यीशु आया वहां पर, परमेश्वर ने यीशु को भेजा। हालेलुया। पाप को मान लो, जो गलती किया उसे मान लो, प्रभु के आगे स्वीकार लो कि प्रभु मुझसे ये गलती हो गई है, आप मुझे माफ करो। बाइबल बताती है कि एक दूसरे के सामने उसके अपने अपराधों को मान लो। जब भी हम अपने अपराध मान लेंगे, जब भी हम प्रभु के आगे घुटने टेक देंगे, परमेश्वर हमें क्षमा कर, हमसे ये पाप हो गया, हमसे ये गलती हो गई है, हमसे ये बर्ताव हुआ है, आप हमें क्षमा करें प्रभु, मैं तेरे नज़र में पापी हूँ। गॉड गिव फॉरगिवनेस। परमेश्वर आपको क्षमा देगा, प्रभु आपको क्षमा देगा, वो आपको छुटकारा देगा। यीशु मसीह पापियों को के लिए आया, वो खोए हुए के लिए आया। अब अपने आप को बड़ा, बहुत लोग समझते नहीं हम कैसे झुकेंगे, नहीं हम कैसे, हमारी तो कोई गलती नहीं है। बाइबल बताती है सब ने पाप किया है, उसके महिमा से रहित होकर हम सब ने पाप किया है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने, दीन बने। पाप करने के बाद घमंड मत करो, पाप करने के बाद कोई ऐसा नहीं हमने तो कुछ नहीं किया है। बाइबल बताती है अगर तेरी आंख गंदी तो तेरा सारा शरीर गंदा। बाइबल कहता है अगर तूने किसी स्त्री को देखा, अपने मन में बुरा सोचा, तो तू उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे वो 38 वर्ष की तरह आपका भी 38 वर्ष ना चला जाए, उस लंगड़े की तरह, उस लकवा रोगी की तरह आपका 38 वर्ष ना निकल जाए। आप जब पाप को अंगीकार करोगे, आपके समय बचेंगे। आप जब प्रभु से क्षमा मांगोगे, आपके समय बचेंगे, आपके काम होंगे, आपके लिए रास्ते खुलेंगे, आपके लिए बड़े बड़े परमेश्वर काम करेगा। आपको अपने पापों को मानना है कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया है,
38 साल निकाल दिए इसने अपने, कभी कबूलनामा इसने नहीं किया पिता के आगे, कभी इसने प्रभु को याद नहीं किया, केवल स्वर्गदूतों को देखता था और चंगे हुए लोगों को देखता था। वो बाकी लोग क्यों चंगे हो पा रहे थे, वो बाकी लोगों के लाइफ में क्यों मददगार पहुंच रहे थे? कहीं ना कहीं वो परमेश्वर को दुहाई दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो परमेश्वर को याद कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो अपने पापों को अंगीकार कर रहे होंगे। प्रभु हमें क्षमा कर, हे यहोवा परमेश्वर हमें क्षमा कर, हमें इन पापों से छुड़ा, मैं चलना चाहता हूँ, मैं उठना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ। इसने क्या एक्सक्यूज दिया कि मेरे से पहले कोई और पहुंच जाता है, मेरे से पहले कोई और पहुंच जाता, कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं है। हालेलुया। अच्छा मददगार परमेश्वर है, मदद जो देता है वो परमेश्वर देता है। मदद देने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर इसने याद किया होता प्रभु को तो डेफिनेटली परमेश्वर इसकी मदद की होती, लेकिन इसने कभी अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं, कभी इसने प्रभु को याद किया ही नहीं, कभी इसने परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश की नहीं। बैठे बैठे खोजता तो प्रभु उसे मिल जाता था, बैठे बैठे वो खोजता तो प्रभु उसे डेफिनेटली मिल जाता था और उसे उत्तर देता था, लेकिन उसने कभी परमेश्वर को नहीं खोजा। हालेलुया। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, आप अपना समय मत ऐसे वेस्ट जाने दो, आप अपने समय को ऐसे बर्बाद मत जाने दो। गिव द बेस्ट टू द लॉर्ड, अपना बेहतर परमेश्वर को दो। एक्सेप्ट करो आप अपनी जिंदगी में कि आपने क्या किया हुआ है। मान लो अपने पापों को आपने क्या किया हुआ है, चाहे आपका एक छोटा सा अपराध क्यों ना हो, चाहे आपका बड़ा सा अपराध क्यों ना हो, उससे एक्सेप्ट करो। हालेलुया। जब आप एक्सेप्ट करते हैं, जब आप प्रभु के आगे मान लेते हैं, उसका पुत्र आकर खड़ा हो जाता है और वो आपको माफ़ी दे देता है। उस व्यभिचारिणी स्त्री के साथ क्या हुआ? इत्र लेकर प्रभु के पास गई, वो प्रभु के आगे घुटने टेक दी और प्रभु को आगे उसने अंगीकार किया। सब लोग उसको देख रहे थे, सब लोग उसको देख रहे थे, लेकिन वो प्रभु को देख रही थी। आपको परमेश्वर के पास जाना है और क्षमा मांगना है। प्रभु माफ़ करने वाला पिता है, प्रभु माफ़ करने वाला प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास जाएं, परमेश्वर चाहता है हम उसके पास जाएं। परमेश्वर बहुत भला है, वो बहुत अच्छा पिता है, वो बहुत अच्छा प्रभु है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका समय ऐसे बर्बाद जाए, मैं नहीं चाहता हूँ आपका समय ऐसे खराब जाए। 38 साल निकाल दिए इसने, कभी एक शब्द भी अपने पापों के बारे में सोचा नहीं। 38 साल निकाल दिए उसने, कभी भी अपने पापों को माना नहीं। मेरे प्रियो, आप भी ऐसे मत निकालो। प्रभु को कहो कि प्रभु तो मुझे माफ़ कर। प्रभु मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी पाप किया मैं उसे याद करता हूँ, प्रभु आप उस पाप को मुझे क्षमा दीजिए। जो भी गलती मुझसे हुआ है प्रभु आप मुझे उसका क्षमा दीजिए। मैं मानता हूँ मैंने पाप किए हैं, तेरे नज़र में पाप किए हैं। किसी ने नहीं देखा परमेश्वर, लेकिन तूने देखा है। किसी ने नहीं जाना, लेकिन तू जानता है, फिर भी तू मुझे माफ़ कर। तू माफ़ करने वाला पिता है। अपने एक पापों को याद करो और क्षमा मांगो प्रभु से। चाहे आपने किसी का दिल दुखाया हो, चाहे आपने किसी के साथ बुरा बर्ताव किया हो, चाहे आपने किसी को चोट पहुंचाई हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो। आपको याद है वो एक प्रभु ने एक बात कही थी, अपने बेटे भाई से जा पहले मेल मिलाप करके अपना भेंट यहीं छोड़, हर कांटा आज निकाल दो। प्रभु को कहो प्रभु ये कांटा निकालने में मेरी मदद करो। प्रभु को कहो प्रभु मुझे इस चीज़ से बाहर निकालने में मेरी मदद करो। मैं कमज़ोर हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करने वाला दिल दीजिए, मुझे प्रेम दीजिए अपना परमेश्वर। आप परमेश्वर से प्रेम मांगे, प्रभु भला है और वो सच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको माफ़ करेगा, परमेश्वर आपको उस चीज़ से बाहर निकालेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु हर एक गुनाह जो मेरी ज़िंदगी में की है प्रभु मुझे माफ़ कर। प्रभु मेरी आशीष क्यों लेट हो रही है? कहीं ना कहीं मैं इस 38 वर्ष की तरह बैठा पड़ा हूँ एक कुंड के पास और लोगों से मैंने उम्मीद कर रखी है। प्रभु आप मुझे क्षमा करें और इन चीज़ से बाहर निकालें। प्रभु मैं आपकी मदद को मांगता हूँ, मैं आपकी मदद को मांगता हूँ। प्रभु आप हमें क्षमा करें। याद करो अपने गुनाहों को और माफ़ी मांगो। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, वो आपको क्षमा देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, सबको क्षमा कर और इन सबके पापों को माफ़ कर दे। परमेश्वर इन्हें धो दे अपने लहू से। यीशु मसीह आपको मैं पुकारता हूँ, आप इनकी ज़िंदगियों में काम करें, हर बंधन को तोड़ दे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, जय मसीह की।